तो तमाम अपडेट के साथ एक बार फिर से गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 9 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है और 9:32 रुझान आना शुरू हो गए। लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद, आज इन सभी के नतीजे सामने आएंगे और लगातार कौन कौन से मुद्दे छाए रहे, कौन सा मुद्दा काम किया और क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी क्या। और सबसे ज्यादा खास नजर 36 नगर पालिकाओं पर, क्योंकि जहां तो महापौर हैं वहां जीत अगर दिखती है तो आपको अपडेट देंगे, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष कौन होगा, किसके पार्षद ज्यादा जीत कर आ रहे हैं, ये भी एक पसोपेश होगा। फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा, लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं। देखिए, नतीजे आ रहे हैं और जो रुझान दिख रहे हैं जिस तरीके से, अभी तो हमको जो रुझान दिखे हैं, जो आपने अभी 3-4 दिखाए, उसके हिसाब से तो अभी कांग्रेस को अच्छी मतलब हमारी बराबरी की टक्कर है। लेकिन अभी जब पूरी तरीके से रुझान आगे बढ़ेंगे और हम 12-1 बजे के आसपास जब समय आएगा तो हम ये कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि कौन किसकी बढ़त आगे है। लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं, रुझान हमारे लिए संतोषप्रद हैं कि अब कांग्रेस की जो है जीत हो रही है। लगातार सब जगह पे हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के बराबर दिख रही है और ये लगभग उसी तरीके के परिणाम है जो त्रिस्तरीय पंचायत के में देखने को मिले हैं, जिसमें कांग्रेस और निर्दलीय मिला के, यानी विपक्ष का वोट मिला के जो था जिला पंचायत में 2/3 था, 515 के करीब निर्दलीय और कांग्रेस मिला के जीते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की बढ़त रही है। उसी प्रकार से ये नगरीय निकाय में भी जो मतदाता है उसका रुझान एक बदलाव की तरफ है, उसका रुझान कांग्रेस की तरफ है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो जो है अपना विश्वास प्रकट करेगा, इस बात को हम भोपाल के 85 वार्डों पर क्या कहते हैं आप? मैं मेयर की बाद में बात करूंगा, लेकिन वार्ड पर कितने पर कब्जा कर सकते हैं? देखिए, हम भोपाल में परिषद बनाएंगे और भोपाल में महापौर हमारी विभा पटेल ही बनेंगी। ये जो अभी तक के रुझान दिख रहे हैं हमको, जो अभी हालांकि भोपाल का कोई नतीजा नहीं आया है, लेकिन जो पब्लिक में, जनता में, जो आम लोगों में बात है, रुझान है, उस हिसाब से नगरीय निकाय में ये 15-20 साल में ये पहली बार है कि कांग्रेस इतनी मजबूती से खड़ी हुई है। हालांकि भोपाल का महापौर हमने ना 2 बार जीता है और 2 बार जीता है। ग्वालियर की क्या स्थिति है? ग्वालियर में क्या? ग्वालियर, भोपाल, बुरहानपुर, सतना, सिंगरौली और ये जो आज सिंगरौली में तो तीसरी ताकत भी आई, केजरीवाल आई थी, लेकिन जीतेगी वहां कांग्रेस। वहां वो भीड़ वोट में तब्दील होगी क्या? देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रहेगी, ये तय है और ये वहां का रुझान स्पष्ट हो चुका है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में हम और जबलपुर, ये हमारी बहुत मजबूत स्थिति में, छिंदवाड़ा भी एक साथ में है, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर। तो ऐसा हमको ये लगता है कि ये सारी की सारी जो नगर निगम, चलिए, आपकी तमाम बातों का जवाब देने के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता और हर मंच पर अपनी बात मजबूती से रखने वाले सनवर पटेल जी सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पटेल साहब, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार सर जी। उज्जैन की क्या स्थिति लगती है आपको? क्या लग रहा है आपको कि परिषद और महापौर? विजय जी, निश्चित रूप से उज्जैन और उज्जैन की परिषद पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जिस प्रकार से उज्जैन में सिंहस्थ के पहले हजारों करोड़ रुपए के काम, लगभग 5000 करोड़ के काम, 14 ओवरब्रिज, 1.5 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज, और आज जिस प्रकार से महाकाल कॉरिडोर पर 700 करोड़ रुपए का काम किया जा रहा है, तो ये विकास के बूते पर, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, उसके पर उज्जैन के साथ साथ पूरे के पूरे 16 नगर निगम, आज 11 और 20 तारीख को 5, पूरे के पूरे 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। जी। सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि लगातार जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो है सीधे सीधे जनता से कनेक्ट हुए हैं। क्या क्या आरोप लगाए सर, एक बार जरा पूछ लें आप जरा उनसे। सनवर भाई, ये बताइए, महाकाल कॉरिडोर जो था वो कमलनाथ जी की देन है। आपको ये भी पता है कि एक शिकायत नहीं आई। एक कॉरिडोर बनाया आपने वहाँ काशी विश्वनाथ का, वहाँ हजारों की तादाद में शिकायतें हैं, मीडिया के माध्यम से भी आप जान सकते हैं, लेकिन महाकाल कॉरिडोर में नहीं आया। वो किसकी देन है? वो कमलनाथ जी की देन है। जहां तक सिंहस्थ की बात की आपने तो 700 रुपए का मटका खरीदा है, वो भी सुना मिस्त्री की, मैकेनिक की दुकान से खरीदे हैं। और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच भी कमलनाथ जी की सरकार ने दी हुई है। जयवर्धन सिंह जी उसके मिनिस्टर थे। तो क्या ये बातें जनता को पता नहीं है क्या
या आपको ऐसा लगता है कि जो तराना के हमारे विधायक है महेश परमार जी वो इतने मैं हल्के रोक रहा हूँ। ये कैंडिडेट हैं तस्वीर क्या? आप देखिए, पूजा पाठ की जा रही है, सावन का महीना है और ऐसे में राजनीतिक भविष्य भी तय होना है। पुष्यमित्र भार्गव, ये देखिए आप, पूजा पाठ में लीन है, भगवान को मनाने की कोशिश। हालांकि अक्सर मतदान से पहले और प्रचार से पहले भी इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। सरवर साहब, भगवान भरोसे है या काम के भरोसे है? काम के भरोसे और भगवान का आशीर्वाद। बिना भगवान के, बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद के, उसकी कृपा के कोई दुनिया में चल नहीं सकता। इसलिए उसका आशीर्वाद और आपके काम का भरोसा। जी, इंदौर उज्जैन से बहुत पास पड़ता है। इंदौर लगभग आधा ट्रैफिक इंदौर उज्जैन का आपने देखा होगा, शिफ्ट होता रहता है। जी, यहाँ इंदौर की तस्वीर साफ क्या नजर आती है आपको? क्योंकि चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए। मैं आपके पास भी आऊंगा सिद्दीकी साहब, बड़े बड़े दावे और वादे किए। शुक्ला साहब ने कहा मैं अपनी जेब से 5 ब्रिज बनवाऊंगा, कोरोना काल में जो लोग प्रभावित हुए 20,000 कैश दूंगा उनको। इंदौर का बेटा हूं, कैलाश विजयवर्गीय ने कमेंट किया था कि संजय अभी बच्चे हैं, तो उन्होंने उसको ट्वीट किया, जनता के बीच ट्विस्ट किया और ले गए कि मैं इंदौर का बच्चा हूं, इंदौर के साथ में हूं, मुझे विधायक बनाए तो महापौर की जिम्मेदारी भी मुझे देगी। बहुत अच्छा सवाल किया विजय जी। मैं फिरोज भाई की बात के जवाब से आपकी बात पर आने का प्रयास करूंगा। फिरोज भाई ने कहा कि महाकाल कॉरिडोर तो कमलनाथ जी ने बनवाया था। अरे साहब, कमलनाथ जी ने सिर्फ बात कही और कह दिया कि पैसा कहां से आएगा, तो कह दिया मंदिर समिति देगी। अरे सरकार क्या करेगी अगर मंदिर समिति मंदिर के चढ़ोतरे का, मंदिर के दान एक बात मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, आप दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों ही ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो एक विशेष वर्ग को संबोधित करते हैं, मुस्लिम वर्ग से संबोधित करते हुए आप लोग आते हैं। इस बार असुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है। मैं आप दोनों का रिएक्शन उन पर चाहूंगा। वो रिएक्शन किधर जाएगा? देखिए विजय जी, चुनाव लड़ने से किसी को लोकतंत्र में हम रोक नहीं सकते। कोई भी राजनीतिक दल आए, कल से ममता बनर्जी आती है अपनी तृणमूल कांग्रेस को लेकर, बहुजन समाज पार्टी आती ही है, समाजवादी पार्टी आती है, उस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी भी आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, जनता उनके साथ जाएगी। मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि जनता उनके साथ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास के 15 साल देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विकास के वापस से ये 2 साल देखे, किस प्रकार से जनता से सरोकार भारतीय जनता पार्टी रखती है ये देखा है, किस प्रकार से सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जान की परवाह किए बिना जनता के साथ खड़े रहते हैं ये देखा है। इसलिए मुझे नहीं मुस्लिम मतदाता भ्रमित तो नहीं होगा? आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ है, कांग्रेस कह रही है हमारे साथ है, ओवैसी कह रहे हैं अब मेरे साथ है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हमारे मुस्लिम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। छतरपुर में 2 निर्विरोध जी भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम पार्षद जीत कर आ चुके हैं। चलिए इस पर मैं सिद्दीकी साहब का रिएक्शन चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, एक मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है। एक कहता है हिंदुओं के साथ जो है अन्याय हो रहा है, एक कहता है मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हुए तो कांग्रेस को ही गए हैं। नहीं, आप नहीं, उनकी सभाओं में देख लीजिए। देखिए कितना भी हो, लेकिन जो मुस्लिम तबका है वो आज से कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ा। मुस्लिम अल्पसंख्यक आज़ादी के पहले से जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। उन्होंने बराबरी से कंधे कंधा मिला के, यही तो कमेंट करके गए। बिल्कुल सही मुद्दा पकड़ा आपने। यही तो वो कमेंट करके गए कि पिछले 60 और 70 सालों से आपके बच्चों को हमको भ्रमित किया जा रहा है। आप जब देखेंगे उनके, आपने सुना होगा उनके तमाम बयानों को, और मैं कहता हूँ सिद्दीकी साहब आपकी तो पहले नजर रही होगी। देखिए ऐसा है कि दोनों की नानी एक जैसी है, एक ही है, ये भी एक है और वो भी एक है। आप सावरकर और जो उस जमाने से मैं बात करता हूं आज़ादी के पहले के, सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना, ये वही की वही बात है। ये दोनों डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं। लेकिन जो आम मुस्लिम मतदाता है और आम मुसलमान है या आम अल्पसंख्यक के देश का, वो जो है वो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखता है। ये आज जो भारत में जितने भी मुस्लिम रह रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन उन्होंने भारत को चुना क्योंकि ये एक सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और सनातनी संस्कृति का देश था।
और इसीलिए इसके लिए देश है, इसलिए इसको चुना और इसमें रहे, और लोग भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। ये लोग जो बातें करते हैं ये सबको एक बराबर की बात नहीं करते, दोनों की दोनों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये सामाजिक समरसता की बात नहीं करते। एक का मंच देखो पूरा भगवा रंग का होगा, एक का मंच देखो पूरा हरा रंग का होगा। इनमें सामाजिक समरसता नाम की चीज नहीं हो। भारत की जो संस्कृति है वो सामाजिक समरसता की संस्कृति है। हम सर्वधर्म समभाव की संस्कृति के लोग हैं, इसलिए जो आम लोग हैं वो कुछ देर के लिए भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की नीति रीति से वो दूर नहीं जा सकते। इसका विश्वास पूरा कांग्रेस को है। अब ये लाए थे उसको, ये इनकी एक टैक्टिस थी कि किसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी, एक मिनट, असदुद्दीन ओवैसी को किसी तरीके से ले आया जाए और इसको हिंदू मुस्लिम का चुनाव बना दिया जाए। लेकिन जनता ज्यादा समझदार निकली, जनता ने देखा कि हमको पहले चरण में मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने अगर बात की तो पहले चरण के चुनाव में उदयपुर की घटना हुई थी, उसके बाद उस घटना का इफेक्ट क्या मध्य प्रदेश पर पड़ा क्या? देखिए, जिसने ये काम किया था उसके फोटो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हुए, और कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है, हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितनी ताबड़तोड़ त्वरित कार्रवाई की उसके ऊपर। और हम आज भी विश्वास दिलाते हैं लोगों को। उस मुद्दे ने भोपाल में, बुरहानपुर में, खंडवा में, जहां जहां ओवैसी गए हैं या जहां जहां मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, वहां क्या उसने इफेक्ट किया? सनवर भाई, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के मुद्दे कोई इफेक्ट डालते हैं। ये मुद्दा निंदनीय से भी ज्यादा निंदनीय मुद्दा था, इससे ज्यादा मुद्दा कुछ हो नहीं सकता। इसको सारे धर्मगुरु और उलेमा हजरातों ने भी इस बात को सिरे से माना है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो कार्रवाई है या इस प्रकार के जो अपराध है उस पर मुझे कहीं हम लोगों को बात करके भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़ावा इनको मिलेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपका पहला प्रश्न था कि क्या अल्पसंख्यक मतदाता की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। अल्पसंख्यक भाई बहन, ये 70 साल से कांग्रेस ने उनको भारतीय जनता पार्टी से डरा कर रखा था। उनको कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। उसी भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि भारत रत्न हुए, उनको राष्ट्रपति जैसे प्रमुख सम्मान से अगर किसी ने नवाजने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जब दोबारा भी उनके राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हुआ, दोबारा भी अगर हम उनको राष्ट्रपति बना सकते थे तो कांग्रेस ने उसके पहले ही अपने पत्ते अलग प्रकार से एक और दूसरे मुद्दे पर लिए चलता हूं मैं आपको। 61% मतदान हुआ था सनवर भाई। ये पिछली बार जो है हम पहले मैं माफी चाहता हूं, पहले की अगर हम बात कर लें कि पहले चरण में जो 61% मतदान हुआ ये कम था, ऐसे में इसका दोनों पार्टियों को गम था। अब ये बताइए कि यहाँ जीत का दम कौन भर रहा है? देखिए विजय जी, जीत तो भारतीय जनता पार्टी रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाकर काम करती है, जनता के सुख दुख से सरोकार रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गम इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि लोकतंत्र के इस पर्व में अधिक लोग अपने मत का उपयोग करें। और उसी कड़ी में चलते हुए मतदान में ग्वालियर में जब 1.5-2 घंटे अति वर्षा हुई तो ये चुनाव क्या शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ हो गया था सिद्दीकी साहब? देखिए, लोगों ने ये बात स्पष्ट देखा कि एक कमलनाथ जी की एक तरफ सरकार रही जिसने 15 महीने में दो शहरों में, प्रमुख शहरों में, भोपाल इंदौर में मेट्रो चालू करा दी, जिनकी सरकार ने जो है मास्टर प्लान बनवा दिए। आज तक तो ये मास्टर प्लान नहीं बनवा पाए। 2012 में ही हमारे पास मेट्रो आ जाती, या फिर वो रौनते हुए ट्रिपल इंजन में बदल जाएगा। देखिए, ये ट्रिपल इंजन में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जनता को यही सवाल किए और जनता को तक यही बातों को लेके पहुंचे कि आपने ट्रिपल इंजन की सरकार दी। वार्ड से लेके 2015 में दिल्ली तक आपने भारतीय जनता पार्टी कर दिया। लेकिन हुआ क्या? कुत्ते जो हैं वो रोड स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो बच्चियों को नोच के मार रहे हैं, बच्चों को। महंगाई देख लीजिए आप, पेट्रोल डीजल की महंगाई देख लीजिए। क्या आपके शहर का विकास हुआ? कितने राजीव आवास योजना में मकान बने, कितनी स्मार्ट सिटियां बनी? ये सारे मुद्दे हम लेके गए, ये मतदाता के दिमाग में। पार्षद की जीत हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी नीलेश जैन 190 मतों से जीते हैं। चलिए, बॉर्डर पर ही रहे हैं लेकिन जीत गए।
और ग्वालियर नगर निगम में सबसे तेज नतीजे, ग्वालियर नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त बड़ी खबर, ग्वालियर नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं सिद्दीकी साहब, ग्वालियर नगर निगम ये आपके लिए प्रतिष्ठा का भी विषय हो चुका है। हम 100% ग्वालियर नगर निगम जीतेंगे। ये अभी डाक मतपत्रों की जो गिनती आई है और ये अगर पहला रुझान है तो हो सकता है कि कहीं आगे पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई हो, लेकिन ग्वालियर नगर निगम हम 100% जीतेंगे। भोपाल नगर निगम हम 100% जीतेंगे और यहाँ सभी जगहों पर, और ग्वालियर के साथ मुरैना भी हम जीतेंगे। क्या होगा जी? मेयर प्रत्याशी, मेयर कौन किसका होगा? जब मेयर भी कांग्रेस का होगा ग्वालियर में, और परिषद भी कांग्रेस की बनेगी ग्वालियर में। आप देखिएगा तो ये आने तो दीजिए रिजल्ट सामने। भारतीय जनता पार्टी के दोपहर होते होते नीचे से जमीन से रख जाएगी, ये बात तो खुद सनवर भाई को भी पता है, लेकिन इसलिए अब वो सुबह सुबह आए तो अब सुबह सुबह तो वो अपनी बात कहेंगे, कह लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन सनवर भाई हकीकत यही है कि कांग्रेस जो है इस नगर निगम के चुनाव में एक अच्छी जीत, रिकॉर्ड जीत दर्ज करने जा रही है, जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत में हुआ। दोनों ही पार्टियों के लिए एक ऐसा विषय है जिस पर जीत हासिल करना दोनों ही पार्टियां चाहेंगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो इस चुनाव में रैलियां करते हुए नजर आए, उनकी भी साख दांव पर है। सनवर भाई। विजय जी देखिए, चुनाव में बड़े नेताओं की जो रैलियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता निश्चित रूप से करते हैं, और उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता, भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता सबसे पहले कार्यकर्ता होता है, तो कार्यकर्ता भाव से वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। मैं फिरोज भाई की बात करूं, फिरोज भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं पर उनकी पार्टी कुछ करती नहीं। अब फिरोज भाई ने शुरुआत की है कि अभी ग्वालियर में रुझान भाजपा की और बाद में बदल जाएंगे, ये रुझान बढ़ते जाएंगे और बड़ा अंतर होगा। फिरोज भाई, शाम होते होते भी हम किसी चैनल पर बैठेंगे, कहीं ना कहीं आमने सामने आएंगे, तो साथ बैठते हुए मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की पूरी 11 नगर निगम में क्या स्थिति रही। और आपकी गलती नहीं है, आप तो बहुत अच्छी व्यक्ति और अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपकी पार्टी कुछ नहीं करती है, पार्टी जनता के बीच जाती नहीं है। आपने 15 माह की बात करी और कह दिया कि मेट्रो चालू हो गई, मुझे भी मेट्रो में बिठा दीजिए, कहां चालू हो गई 15 माह में? कहीं काम तो चालू हुआ है उसका, जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन ये 2012 में डीपीआर इसका अप्रूव हो गया था। फ्री में बनती, कमलनाथ जी फ्री में पैसा दे रहे थे वहां से। अरे 974 वचन पत्र में वचन थे श्रीमान, एक भी वचन पूरा नहीं हुआ। अरे अभी तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसकने वाली है, आप क्यों परेशान है सनवर भाई? मध्य प्रदेश के युवा करेंगे। फिरोज भाई, मैं जब चुनाव प्रचार में गया तो युवा बोल रहे थे साहब एक भी युवा को बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला, एक आदमी को बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला। फिर दर्शन योजना बंद कर दी, बुजुर्ग कह रहे थे कि साहब हमारी योजना बंद कर दी। कब इसके आदेश कब निकले सनवर भाई, कब निकले इसके आदेश? हमें भी तो दिखा दो, हमें आदेश ही नहीं दिखाते आप। असल में दिक्कत क्या है कि आपकी पार्टी जो है वो कुछ नहीं करती, वो प्रवक्ताओं के बल पे से प्रचार करती है। उसका जवाब लीजिए, उसका जवाब ये है कि आप बता दीजिए कि उन 15 माह में इतनी ट्रेनें इतनी जगह पर गई। हमने तो डेस्टिनेशन बढ़ाए थे, हमने तीर्थ। चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, सीधे इंदौर चला। सतना में आपकी बार तस्वीर बदलेगी क्या? सतना में सिद्दीकी साहब क्या तस्वीर बनते हुए आप देख रहे हैं? देखिए वहां त्रिकोणीय मुकाबला रहा है और वहां बसपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हो गया था बहुत तगड़ा, क्योंकि सईद अहमद जो थे वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, वो उन्होंने बसपा से चुनाव फॉर्म भर दिया था। इस कारण वहां त्रिकोणीय सिंगरौली जैसा त्रिकोणीय मुकाबला। 4000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। हाँ चलेगी, अभी कुछ देर आने दीजिए। ये जो डाक मतपत्र हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि इन्होंने प्रशासन के ऊपर जो दबाव बनाया है और उस तरीके से जो कमलनाथ जी ने रणनीति बना के और मतगणना पे नजर रखी है, तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो अभी डाक मतपत्र की गिनती है और इसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलेगी, वो मिली है क्योंकि प्रशासन को इन्होंने दबाव में रखा है। लेकिन आगे आने दीजिए। चलिए उज्जैन चलते हैं सिद्दीकी साहब, सनवर भाई के ही शहर चलते हैं। उज्जैन में बीजेपी आगे चल रही है। चलिए माफ कीजिएगा, कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए लगातार जो अलग अलग रिएक्शन आ रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी महेश आगे चल रहे हैं, महेश परमार। सनवर साहब आपका रिएक्शन? विजय जी, भारतीय जनता पार्टी
बड़े मतों से उज्जैन को भी जीतने वाली है। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, अपने खुद के मत का उपयोग नहीं करते, नगरीय निकाय के चुनाव को छोटा चुनाव बताते हैं, वो नहीं जीतने वाले हैं। जनता ऐसे लोगों को जानती है कि इन लोगों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। ऐसे कांग्रेस के नेताओं को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे 16 नगर निगम के चुनाव जीतेगी, उसमें उज्जैन भी शामिल है। जी सिद्दीकी, उज्जैन को लेकर क्यों ऐसी स्थिति है? क्यों आखिर आपको पूर्णतः आश्वस्त है या अभी कोई शंका शुबा है? हमको उज्जैन को लेके बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं। पहली बार कोई मुख्यमंत्री आया है जिन्होंने बाबा महाकाल की नगरी की चिंता की। आप याद करिए कि जब कमलनाथ जी पहली बार मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ही ली थी और किस तरीके से छिपरा में पानी नहीं था, और कमलनाथ जी ने 12 घंटे के अंदर छिपरा के अंदर पानी लाके दिया, और उसमें कमिश्नर का और नगर निगम कमिश्नर का और इंदौर के कलेक्टर का, उज्जैन के कलेक्टर का भी ट्रांसफर हुआ था। तो ये कमलनाथ जी की जो अपनी एक सोच और उनका जो प्रशासन का तरीका है, उज्जैन, खासकर उज्जैन के लोगों ने इसको सराहा है। चलिए, आप देखिएगा लीड बढ़ती चली जाएगी, लगातार अपडेट जो है आपको देता रहूंगा, लेकिन तस्वीर उज्जैन की क्या होगी? चलिए सनवर भाई कुछ कह रहे हैं जरा। मैं अनुमति चाहता हूं, मुझे अगले चैनल पर बैठना है। बिल्कुल सर, मैं भी अनुमति चाहता हूं थोड़ी देर के लिए, मुझे भी ब्रेक लेना है, जनता तक अपडेट पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।